बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सरकारी बंगला था। वह बंगला बहुत समय पहले ही बंद हो गया था। उस सरकारी बंगले के बगल में एक बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ था। उस गांव के लोग जन्माष्टमी के समय बरगद के पेड़ पर झूला लगाकर झूला करता था। एक दिन की बात है, किरण अपने पति से बोलती है, अजी सुनते हैं जी, कृष्ण जन्माष्टमी के समय आने वाला है। आप घरों के साफ सफाई करने में मेरी मदद कर दो। ठीक है भाग्यवान, मैं बाजार से कुछ सब्जी लेने के लिए जा रहा हूँ। जब तक तुम घर की साफ सफाई कर लो। मैं तो एक बात बताना ही भूल गई, आज ना मेरी छोटी बहन पूजा और रवि आने वाला है। सच बोल रही हो क्या? मैं जल्दी बाजार जाकर आता हूँ। शाम हो जाता है, सूरज ढलने वाला था। तभी पूजा अपने जीजू के घर पर दस्तक देती है। जीजू मैं आ गई, जीजू मैं आ गई। ठीक है मेरी प्यारी साली जी, आने में कोई रास्ते में परेशानी तो नहीं हुआ? आप जल्दी से मुंह हाथ धो लो और खाना खाते हैं। सभी लोग मिलजुल कर खाना खाएं और सोने जाते। तभी पूजा की नजर बरगद के पेड़ पर लगे झूला पर जाती है। रवि, ओ देखो झूला है, क्या हम वहाँ चले झूला झूलने के लिए? लेकिन पूजा अभी तो रात हो चुकी है, क्या अभी जाना ठीक रहेगा? हाँ बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ कोई खेलने वाला नहीं है, चलो ना चलते हैं। ठीक है, हम कल चलेंगे, अभी सो जाते हैं। पूजा को उस रात बिल्कुल भी नींद नहीं आती है और वो आधी रात में ही रवि को उठा देती है। रवि, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, चलो ना खेलने चलते हैं। इतने रात में? चलो चलते हैं झूले के पास में। रवि और पूजा बिना किसी को बताए झूले के पास जाकर झूला झूलने लगता है। पूजा झूले पर बैठती है और रवि पीछे से धक्का दे रहा होता है। झूला झूलते हुए काफी देर हो गया था। पूजा, हमें झूला झूलते हुए काफी देर हो गया है, चलो घर चलते हैं। रवि की बात सुनकर पूजा बोलती है, रवि के बच्चे, तू यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर जान से मार कर इस पेड़ पर लटका दूंगी और तेरा खून भी पी जाऊंगी। तभी पूजा रवि के तरफ मुड़ कर देखती है तो रवि पूजा के चेहरा देखकर उसका होश ही उड़ जाता है। पूजा का चेहरा एकदम चुड़ैल जैसे हो गया था, आंख लाल लाल, दांत नुकीले। यह देखकर रवि समझ जाता है कि इस झूले में कोई बुरी आत्मा है और वहां से भागकर चला जाता है और वह सबको उठाकर लाता है। सभी लोग झूले के पास आकर झूले से पूजा को उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन झूला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी पूजा हंसने लगती है। ये लड़की अब मेरे बस में है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। आज मैं इसको मार कर बड़े ही मजे से इनका खून पीऊंगी और मौज उड़ाऊंगी। अरे बाप रे बाप, मेरे साली की शरीर पर चुड़ैल का कब्जा हो गया, अब मेरी साली का क्या होगा? मैं तो जीते जी अपनी साली को चुड़ैल बना दिया। भागो रे भागो, जल्दी से भागो। फिर क्या था, सभी लोग वहां से भाग जाता है। तभी उन्हें रास्ते में एक तांत्रिक और कुछ लोग मिल जाते हैं। क्या हुआ शिवा, इतनी रात हुए कहाँ भागे जा रहे हो? मैं क्या बताऊं तांत्रिक बाबा, मेरी साली पूजा मेरे यहाँ पर घूमने आई थी।
रात को उस बरगद के पेड़ में बंधे झूले के पास झूला झूलने के लिए चली गई। अब उस चुड़ैल ने मेरी साली के शरीर पर कब्जा कर लिया। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। हम सब मिलकर वहाँ चलते हैं। सभी लोग और तांत्रिक उस झूले के पास पहुंच जाते हैं। पूजा अभी भी झूला झूल रही होती है। ए चुड़ैल, अब बहुत हो गया। तुमने हम गांव वालों को बहुत परेशान कर लिया। तेरी वजह से इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं होती थी किसी को, लेकिन आज हम लोग तुम्हारा खेल खत्म कर देंगे। चलो भाइयों, आज इस चुड़ैल का खेल खत्म कर देंगे। भाइयों, इस झूले को पेड़ से काट कर अलग करना होगा। फिर क्या था, गांव वालों चाकू से रस्सी काटने लग जाता है। झूला कटते ही झूला नीचे गिर जाता है और चुड़ैल गुस्से में पूजा के शरीर से बाहर निकल जाती है। ये गांव वालों, ये तुमने सही नहीं किया। तुम सब मरोगे, तुम सब मरोगे। भाइयों, जल्दी से इस झूले में आग लगा दो। हो सकता है इस झूले के जलने से चुड़ैल भी जल जाए। तभी रवि उस झूले को आग के हवाले कर देता है। उस झूला में आग लगते ही चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है और कुछ ही देर में चुड़ैल जलने लगती है। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरा शरीर जलने लगा। मम्मी रे मम्मी, मैं तो मर गई। गांव वालों, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं वापस जरूर आऊंगी। अब मेरा शरीर जला। फिर देखते ही देखते चुड़ैल जल कर राख हो जाती है और गांव वालों को भूतिया झूले से छुटकारा मिल जाता है।